तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम ट्रिक देखने वाले हैं टू लर्न मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज़। इसमें हम रिंग की बात करेंगे, डिस्क की बात करेंगे, हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे, सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे, स्फेयर की बात करेंगे, हॉलो स्फेयर की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ये आई जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एम होता है मास, और आर जो होता है वो डिस्टेंस होता है जहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो और एक और फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम मास है, और के जो है रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो हम इसमें बस इस वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लर्न करेंगे, और इस फॉर्मूले से आप रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं किसी बॉडी के। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को हम इसमें लर्न नहीं करने वाले हैं, हम बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लर्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बेसिक जो डेफिनेशन होता है या फिर जो फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो होता है आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो जो रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो वही फॉर्मूला होता है जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, और वो क्या है, एम आर स्क्वायर। ओके, और ये जो एम आर स्क्वायर हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया, ये कहाँ है, थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। इसके सेंटर ऑफ मास से ये एम आर स्क्वायर होता है। अगर हमको किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अगर हमको उसके डायमीटर के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, डायमेट्रिक एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका हाफ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, एम आर स्क्वायर बाई 2। ओके, चलिए अब हम बात करने वाले हैं थिन हॉलो सिलेंडर की। थिन हॉलो सिलेंडर जो होता है वो बहुत सारे रिंग से बना होता है। बहुत सारे रिंग को अगर एक साथ आप क्लब कर दोगे तो वो एक थिन हॉलो सिलेंडर बना देगा। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो थिन हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस विच इज पैरेलल टू इट्स लेंथ, वो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। ओके, अब हम बात करने वाले हैं डिस्क की। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आपके स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है अदर देन 1। तो एक के अलावा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन हो सकता है, 2 होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस। तो मैंने बताया था डायमेट्रिक एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जो सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका आप हाफ कर दो। तो हाफ क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 है सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस, तो डायमेट्रिक एक्सिस क्रॉस क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4। ओके, अब हम बात करने वाले हैं सॉलिड सिलेंडर की। जो सॉलिड सिलेंडर होता है वो बहुत सारे डिस्क के मिलने से बनता है। तो जो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस विच इज पैरेलल टू इट्स लेंथ, वो क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, जो कि डिस्क का होता है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो रॉड है उसमें आर ओ डी है रॉड, तो ये आर वर्ड को हम लिखते हैं, इस आर वर्ड को हम बी से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 और 2। तो रॉड में रेडियस तो होता नहीं है, रॉड में क्या होता है, लेंथ होता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 12। ये 12 कहाँ से आया, वो आर वर्ड से आया। ओके, तो चलिए देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, रॉड का, थिन रॉड का, एम आर स्क्वायर बाई 12। अब देखिए रेक्टेंगुलर प्लेट, जो रेक्टेंगुलर प्लेट होता है वो किससे बना होता है, बहुत सारे रॉड से बना होता है। तो रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू साइड बी। जो साइड बोलेगा वो उस अगर बी बोल रहा है तो आपको एम बी स्क्वायर बाई 12 लिखना है। अगर ए साइड बोलता है यहाँ पे तो एम ए स्क्वायर बाई 12 लिखना होता है। ओके, चलिए हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो उसके डायमेट्रिक एक्सिस के अलॉन्ग ही होता है, वो सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग नहीं होता है। जो उसका सेंटर ऑफ मास होता है वो उसका डायमेट्रिक एक्सिस ही होता है। ओके, तो इसमें अलग अलग नहीं होगा, इसमें दोनों में सेम ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ओके, तो वो क्या होता है वो देखिए मैं बताता हूँ। जो सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर 2 वर्ड है, सॉलिड और स्फीयर। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2, ओके, और स्फीयर में एस आ रहा है, एस मतलब 5, तो एस आ रहा है, एस मतलब 5, तो क्या हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। फिर से देखिए सॉलिड स्फीयर में 2 वर्ड आ रहे हैं इसलिए 2 हो जाएगा ऊपर, और स्फीयर में एस आ रहा है और सॉलिड में भी एस आ रहा है और एस मतलब 5 भी होता है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिए थिन हॉलो स्फीयर की बात करने वाले हैं। थिन हॉलो स्फीयर, थिन हॉलो स्फीयर जो होता है वो कैसे बनता है, अगर सॉलिड हॉलो स्फीयर को, अगर सॉलिड स्फीयर को अगर आप उसके अंदर का जितना भी मटेरियल है वो बाहर निकाल दोगे तो वो थिन हॉलो स्फीयर बन जाएगा। ओके, तो
सॉलिड स्फीयर का क्या था 2/5 mr²। तो थिन हॉलो स्फीयर का क्या होगा, जो 2 है उसको हम सेम रहने देंगे, 2 को चेंज नहीं करेंगे, 2 का ऊपर जो 2 है उसे रहने देंगे सेम, और नीचे वाला जो 5 है उसके जगह पे हम 3 लिखेंगे। अब 3 क्यों लिखेंगे, देखिए जो थिन हॉलो स्फीयर उसमें 3 वर्ड आ रहा है, थिन हॉलो स्फीयर, तो ये 3 वर्ड है इसलिए हम नीचे 3 लिखेंगे। और 2 को क्यों रहने देंगे, क्योंकि थिन हॉलो स्फीयर जो होता है वो सॉलिड हॉलो स्फीयर से ही बनता है। जब सॉलिड हॉलो स्फीयर का हम अंदर का जो मटेरियल उसे बाहर निकाल लेते हैं तो वो थिन हॉलो स्फीयर बन जाता है। ओके, तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।